श्री सनत कुमार जी वेद व्यास जी को बतलाते हैं कि एक बार दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी की दी हुई सिद्धियों के प्रभाव से देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समय देवताओं की रक्षा भगवान विष्णु जी भी नहीं कर पाते। भगवान विष्णु जी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों से युद्ध करते हैं, लेकिन उनको विजय नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु जी ने कैलाश पर्वत जा करके भगवान शिव का पूजन करना आरंभ किया। वहाँ पर एक पार्थिव लिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाया और नित्य गंगा जल से स्नान कराते थे, बिल्वपत्र आदि चढ़ाते थे और मान सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं नील कमल, वह 1000 नील कमल भगवान शिव के एक एक नाम बोल करके चढ़ाते थे। शिव जी के 1000 नाम जो है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र कहते हैं उसको, उसमें से प्रत्येक नाम बोल करके एक कमल का पुष्प चढ़ाते थे। इसको सहस्रार्चन पूजन बोलते हैं। एक नाम लिया और एक कमल का पुष्प अर्पण कर दिया। कुछ महीने बीत गए इस प्रकार पूजन करते हुए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए, जिस समय विष्णु जी भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, तो वह 1000 कमल के पुष्प पहले ही बीन के रख लेते थे और बाद में एक एक नाम से चढ़ाने लग जाते थे। तो जब वह चढ़ाने लग गए तो भगवान शिव जी ने उसमें से एक कमल का पुष्प छिपा दिया, अर्थात उसमें से लुप्त कर दिया, गायब कर दिया उस थाली में से। भगवान विष्णु जी शिव जी के सभी नामों को पढ़ते जा रहे, 999 नाम हुए और कमल पुष्प समाप्त हो गए। उनको लगा कि एक नाम रह गया और कमल पुष्प भी नहीं है और मैं आसन से उठ भी नहीं सकता, क्योंकि बीच पूजन में से उठना दोष माना गया जो सिद्धि के लिए हानिकारक है, पूजन खंडित हो जाएगा। तब भगवान विष्णु जी को याद आया कि मेरे भक्त मुझे कमल लोचन कहते हैं, मेरा एक नाम पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीक का मतलब होता है कमल, अक्ष अर्थात आंखें, पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। तो मेरे भक्त मुझे कमल नयन कहते हैं या पुंडरीकाक्ष कहते हैं, तो मेरी आंखें ही कमल जैसी हैं, तो मैं अपना एक आंख ही चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और भगवान शिव जी को अर्पण कर दी। और जैसे ही भगवान शिव को उन्होंने अपनी नेत्र अर्पण किए तो भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान विष्णु जी का वह नेत्र ठीक कर दिया स्पर्श से, और भगवान विष्णु जी को गले से लगा लिया और कहा कि हे विष्णु, हे हरि, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। भगवान तीनों लोकों में जितने भी ईश्वर हैं उन सब में आपका जो नाम है सबसे अधिक पवित्र करने वाला होगा। जो भी व्यक्ति पुंडरीकाक्ष शब्द से अपने शरीर पर जल के छींटे लगाएगा वह तुरंत पवित्र हो जाएगा। इसलिए जिस समय ब्राह्मण लोग किसी भी यजमान का पूजन कराते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ऐसे आप लोगों को पंडित जी पूजन कराते हैं तो इसी मंत्र से पवित्र करते होंगे नित्य। इस मंत्र का मतलब होता है अपवित्र अवस्था में या फिर पवित्र अवस्था में। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, कोई भी अवस्था हो, चाहे साधक पवित्र होकर बैठा हो या अपवित्र हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यदि उसने भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लिया है, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, वो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। ऐसा बोल करके जल छींटते हैं ब्राह्मण लोग और बाद में बोलते हैं ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ऐसा आप सभी के पंडित जी बोलते होंगे मंत्र पढ़ते समय कि पुंडरीकाक्षः पुनातु का मतलब होता है भगवान पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र करेगा। जिन लोगों को पवित्रीकरण का मंत्र नहीं आता वह यदि केवल इतना कह दें कि ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनातु यानी पवित्र करेगा, भगवान पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र करेगा, तो ऐसा बोलकर जो अपने ऊपर जल छींट लेते हैं वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यह वरदान भगवान शिव जी ने दिया है।
उन्होंने कहा कि यह जो पुंडरीकाक्ष शब्द है, इसका उच्चारण जैसे ही कोई करेगा वह पवित्र हो जाएगा। साथ ही भगवान शिव जी ने उस समय अपनी शक्ति से चक्र उत्पन्न किया। वह चक्र भगवान विष्णु जी को दिया और कहा कि अभी आपके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो इतने श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन यह सुदर्शन चक्र अमोघ होगा, लेकिन मेरे भक्तों पर कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो भी कोई दुष्ट होगा उन सबको यह चक्र नष्ट कर सकेगा। तब भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी को प्रणाम करके देवताओं को साथ में लिया और दैत्यों को परास्त किया। देवताओं का फिर से स्वर्ग में राज्य हो गया। कहने का भाव, कई लोग विष्णु जी और शिव जी में भेद मानते हैं, पूजन पद्धतियों का भेद है, लेकिन ईश्वर एक ही है। भगवान विष्णु जी शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से हैं। इसलिए विष्णु जी के जो अवतार रामकृष्ण आदि हैं, उन्होंने भी भगवान शिव का बहुत पूजन किया है।